हेलो गाइस, मैजिक डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे होंगे और बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। तो डियर लाए हैं आपके पार्टनर की इस समय की फीलिंग क्या है और आज मैं देखूंगी आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है। कैंटी क्रॉस देखने वाले हैं आज हम। कैंटी क्रॉस आप लोगों का फेवरेट है जिसमें आपकी पूरी लाइफ आ जाएगी, जिसमें पूरी लाइफ का जाता है लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या ऑप्टिकल्स है, क्या चैलेंजेस है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या पास्ट में हुआ है। तो रीडिंग अच्छी लगे तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बताइए दीदी रीडिंग अच्छी लगी, और नहीं अच्छी लगे तो प्लीज़ छोड़ दीजिएगा। फिर अब आगे बढ़ के कोई और रीडिंग देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। एंजल्स मुझे बताएं मेरे यूएस का सेंटिक उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो हम लोग देखते हैं रीडिंग्स। आप बस इतना ध्यान कर लीजिए कि आप अपनी एनर्जी में अपने पार्टनर को इंक्लूड कीजिए। आप अपने नाम और अपने पार्टनर का नाम एक साथ लीजिए तो आपकी लव लाइफ की ओवरऑल एनर्जी इसमें आ जाएगी। एंजल बताएं मेरे यूएस के पार्टनर की इस समय की एनर्जी क्या है, लव लाइफ में क्या चल रहा है और सेंटिक क्रॉस क्या है। मुझे कुछ कार्ड क्लियरफाई करने लगे तो मैं कर वो भी करेंगे हम। एंजल्स बताएं उनकी लव लाइफ में रूट कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है इनकी लव लाइफ में, मेरे यूएस की लव लाइफ में। इमोशनली विड्रॉ ब्लॉकेजेस कहाँ आ रही है। एट ऑफ पेंटिकल्स, रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, सेलिब्रेशन का। रिसेंट प्रेजेंट कैसा है, प्रेजेंट एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट की एनर्जी तो अच्छी आ रही है। नियर फ्यूचर कैसा है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर कैसा है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर कैसा है एंजल्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑप्टिकल्स एंड चैलेंजेस क्या हैं। हर्मिट, एटमॉस्फेयर कैसा है आपके पार्टनर की, आगे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। क्या सीखा आपने और आपके पार्टनर ने इस रिलेशन से। लाइफ लेसन क्या है इस रिलेशन का। मैं कुछ कार्डों को क्लियरफाई करती हूँ तब बोलती हूँ, आपको बताती हूँ। एंजल प्लीज मुझे बताएं रिसेंट प्रेजेंट रिसेंट पास्ट में सेलिब्रेशन की एनर्जी क्यों आई है। हार्ट ब्रेक विद द स्ट्रेंथ, प्रेजेंट एनर्जी में 4 ऑफ वांड्स क्यों आ रहा है और 4 की एनर्जी क्यों आ रही है। ओके, नियर फ्यूचर में 8 ऑफ वांड्स, लॉन्ग टर्म फ्यूचर में व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस विक्ट्री ऑफ द सक्सेस। क्या सीखा आपने इस रिश्ते से। प्रॉब्लम्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल confusion with the Hierophant, death। डियर ये है आपके रिलेशन का सेंटिक क्रॉस। इसमें एनर्जी मुझे दिखा रही है आप दोनों के बीच में रूट कॉज ये आ रहा है कि आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। इस समय आप दोनों के बीच में अगर बात भी हो रही होगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होगी, बहुत ज़्यादा इरिटेशंस हो रहा होगा, दोनों बात नहीं कर रहे होंगे। पहले आप में होता है ना इंसान गाड़ी ना छूट जाए। तो आप दोनों की एनर्जी ऐसी है, आप उनका वेट कर रहे हो, वो आपका वेट कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया, यहाँ आपको लगता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया। दोनों इसी एनर्जी में बैठे हो, उनको लगता है कि आपने उनके साथ गलत किया है, आपको लगता है उस बंदे ने मेरे साथ गलत किया। आप दोनों इसी एनर्जी में बैठे हो, दोनों एक दूसरे के इंतज़ार में बैठे हो कि शायद तो झुकेगा, और झुकने के लिए यहाँ पे कोई भी तैयार नहीं है। ना आप झुकने के लिए तैयार हो, ना आपके पार्टनर झुकने के लिए तैयार है।
प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम्स यहाँ आ रही है, कोई भी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि एक ही बंदे ने इसमें रिलेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अब वो थक चुका है। अगर आपने इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो अब आप थक चुके हो, अब आपको लगता है कि मुझे अब रिजल्ट चाहिए, अब मैं इस रिलेशन में ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता। मैं एट ऑफ पेंटिकल्स को और क्लियरफाई करूँगी। इन ब्लॉकेज में एट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? -, मैंने कहा ना, एक ही जने ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अब वो बंदा थक चुका है। अब उसे लगता है कि भाई मेरे कहने से ये सब कुछ हो रहा है, तो मैं नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। आपकी भी एनर्जी ऐसी है और आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है इस रिलेशन में, वो उस जगह से बैठे हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने इस रिलेशन में बहुत एफर्ट डाले, बहुत सारी चीज़ें की, मैंने अपना लॉस किया, मैंने इस रिलेशन को बहुत अच्छे से सींचा है, बट सामने वाली मुझे समझने के लिए तैयार नहीं है। आपके पार्टनर अपनी गलतियों को मान नहीं रहे। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो भाई परफेक्ट था, मैंने इस रिलेशन में गिव एंड टेक प्रॉपर किया, बट सामने वाला मुझे मान नहीं रहा। पास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी सिचुएशन थी, आपके पार्टनर आपकी तरफ आए भी थे, स्टैंड लेने के लिए भी तैयार थे, बात कर रहे थे, आप लोग कहीं घूमने भी गए हो। रिसेंटली क्या हुआ, ये नियर पास्ट होगा, लाइक 5-6 महीने पहले का होगा, बिकॉज़ यहाँ पे जो निकलता है नियर पास्ट 5-6 महीने के आसपास का ही होता है। किसी के लिए 3 महीने, किसी के लिए महीने, डिपेंड करता है आप दोनों के बीच में। अप्रॉक्स 7 मंथ पहले की बात होगी अगर आप लोगों में होगा। तो आपके पार्टनर ने आपकी तरफ स्टैंड लेने की कोशिश भी की थी, बट आपने उनको समझा नहीं, आपने उनको बिल्कुल अलग कर दिया, उनका दिल तोड़ दिया, या आपने कोशिश की थी, आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ दिया। तो यहाँ ये चीज़ें हुई हैं नियर पास में, सब कुछ होते हुए, अच्छा होते हुए भी सडनली आपकी लड़ाई हुई है, किसी पार्टी-शार्टी में जाकर के आपकी लड़ाई हुई है, या आपके पार्टनर आपके लिए कुछ करना चाहते थे, सडनली आपने उनसे दूरियाँ बना दी है। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। दोनों अपने आप को डिप्रेस्ड करते हुए दिख रहे हैं, दोनों अपने आप को एक-दूसरे से दूर करते हुए दिख रहे हैं। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। यहाँ किसी एक को तो लगता है कि मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है, या आप बहुत अच्छे तरीके से वेट कर रहे थे अपने पार्टनर का, और आपके पार्टनर को, आपको लगा था कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे, उन्होंने स्टैंड नहीं लिया है, क्योंकि उनकी बहुत सारी मजबूरियाँ थी, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डाउन हो। यहाँ आपके पार्टनर को ये लगता है कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मैं अभी स्टैंड नहीं ले सकता, इसलिए आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए। बिकॉज़ हार्ट ब्रेक की एनर्जी, दिल दोनों का टूटा है। दिलों में ऐसा नहीं है कि तीर चले हैं तो ऊपर वाले की जब मर्ज़ी होती है तीर चलते हैं, तो या तकलीफ़ दोनों को ही होती है। नियर प्रेजेंट में एनर्जी देखी जाए तो ये नियर प्रेजेंट की एनर्जी है। आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं, कमिटमेंट, शादी का, बहुत सारे लोग शादी का कमिटमेंट चाहते हैं, कुछ लोग मैरिड हैं तो चाहते हैं कि रिलेशन अच्छा हो, ईगो ना रहे दिखाएं, आपके पार्टनर प्यार से हैंडल करें, स्टेबिलिटी दें, बच्चों को देखें, और आप यही चाहते हो। और अगर आपके पार्टनर इस समय अगर कहीं स्टक है मैरिड में, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा ईगो में हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें अपनी लाइफ में समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। इस तरीके की एनर्जी है। नियर प्रेजेंट एनर्जी देखा जाए तो आपके पार्टनर कुछ ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए दिख रहे हैं, और अपनी इन ज़िम्मेदारियों में वो खुशी से नहीं निभा रहे हैं। हो सकता है उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, जिस वजह से वो ना चाहते हुए भी उस रिलेशन में ज़बरदस्ती घुसे हुए हैं, और ज़बरदस्ती उस रिलेशन को झेलने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक झेल रहे हैं तब तक उन्हें लग रहा है कि मुझे कोशिश करनी चाहिए। आपके पार्टनर चाह के भी कुछ चीज़ों को तोड़ नहीं पा रहे। अगर वो मैरिड हैं तो वो तोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पर समाज, सोसाइटी, बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस समय जहाँ पे भी हैं वहाँ दिख रहे हैं, ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा रहे हैं, बट हाँ, खुशी से नहीं निभा रहे, क्योंकि हैप्पीनेस नहीं है, चेहरे पे उदासी है, चेहरे पे एक होता है ना, ज़िम्मेदारी का बोझ है। सामने वाला अपनी लाइफ में ऐसा हो गया है कि बस ज़िम्मेदारी है, निभाई है, मैंने एक ज़िम्मेदारी ली है, शादी की है, या मैंने किसी से कमिटमेंट किया है, तो मैं बस ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ। इस तरीके की एनर्जी अगर है, सपोज़ दैट अगर आप लोग मैरिड हो और आप दूर हो गए हो, तो आपके पार्टनर अपनी फैमिली के साथ इस समय ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, बट आपको याद बहुत करते हैं, बिकॉज़ आप दोनों की फैमिली इशू हैं, जिसकी वजह से वो आपको कुछ बोल नहीं पाते, अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं पाते, आपकी तरफ आना चाहते हैं तो भी नहीं आ पा रहे। अगर आपके पार्टनर कहीं और मैरिड हैं, तो वहाँ बस वो ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, खुश नहीं। हो सकता है उनके क्रैशेज़ भी बहुत हो रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ ईगो दिख रहा है, समय नहीं दे रहे। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अपना काम वर्क प्लेस पे बिताते हैं, और अगर वो मैरिड में हैं भी या कहीं स्टक हैं, तो वहाँ वो समय नहीं देते हैं। अपना पूरा समय उनका ज़्यादा जॉब पे जाता है, या तो फिर अपनी ज़िम्मेदारियों पे निभाने में जाता है। ये है प्रेज़ेंट की एनर्जी। पास्ट में भी नियर फ्यूचर कैसा होने वाला है? नियर फ्यूचर आपके पार्टनर ने कुछ प्लानिंग ज़रूर की है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विद 10 ऑफ कप्स के साथ। आपको आएँगे, आपको कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ ना कुछ उन्होंने कंप्लीट ज़रूर किया है अपनी लाइफ़ में, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे अब बात करनी पड़ेगी। आपके पार्टनर आपके लिए कुछ लेना चाहते हैं, कुछ सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं, जो वो प्लान कर रहे हैं। मैंने कहा ना, यहाँ कुछ ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, खुश नहीं हैं, और यहाँ वो आपको नियर फ्यूचर में कुछ न कुछ ज़िम्मेदारियाँ देना चाहते हैं, कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी
या तो कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं। ये है आपकी नियर फ्यूचर। बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, बात करेंगे। आप लोग मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं, यहाँ कुछ बात करते हुए दिख रहे हैं, अपनी खुशी के लिए आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं, कोई जेस्चर दे सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन एटलीस्ट आपके पास कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म फ्यूचर में ये रिलेशन मुझे बहुत लॉन्ग टर्म दूर तक जाता हुआ दिख रहा है। कुछ चेंज ज़रूर आएगा आपके रिलेशन में, अभी सिचुएशन जो भी हो, बट आने वाले वक्त में आपके रिलेशन में कुछ चेंज ज़रूर आएगा। बिकॉज यहाँ टेन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ टेन ऑफ कप्स है नियर फ्यूचर में, टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इट मीन्स आपके पार्टनर आपके लिए कोई सॉलिड एक्शन लेने वाले हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है। यहाँ देखा जाए इस रिलेशन से आपको क्या सीख मिली है। यहाँ इस रिलेशन में आपने बहुत ज़्यादा लॉस खाया है, आपके पार्टनर ने भी बहुत ज़्यादा लॉस खाया है। उन्हें फैमिली इशू बहुत ज़्यादा हुए हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हुई है, आपकी भी फैमिली में प्रॉब्लम्स हुई है। दोनों के बीच में फैमिली की वजह से अब लड़ाई बहुत ज़्यादा हुई है। यहाँ आपको ये सीख मिलती है कि आपको कभी भी फैमिली के चक्कर में अपने रिलेशन को ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने हो सकता है अपने रिलेशन को ख़राब किया है या आपके पार्टनर ने अपने रिलेशन को इस फैमिली के चक्कर में ख़राब किया। आपके पार्टनर के आसपास नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उन्हें लोग भड़काने वाले बहुत ज़्यादा हैं, भड़काते बहुत हैं। जैसे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना ही चाहेंगे, वो उन्हें भड़का देंगे कि भाई वो बंदी सही नहीं है, वो बंदा सही नहीं है, वो तो ऐसा ही है, वो तो ये है, वो है। इस तरीके की एनर्जी आसपास लोग बहुत ऐसे हैं जो भड़काते हैं। हो सकता है उनकी फैमिली में, हो सकता है उनका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो चाहता नहीं है आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। आपके पार्टनर के आसपास का माहौल बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा लोग भड़काते हैं। बहुत सारे लोग आप लोगों के बारे में जलते भी हैं, वो चाहते नहीं हैं कि आप दोनों एक हो सकता है आप दोनों का कपल बहुत प्यारा है, पेयर बहुत अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंप्लीट लगते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। तो यहाँ लोग चाहते नहीं कि आप दोनों एक हो। बहुत सारे लोगों के आप लोगों को आपके ऊपर नज़र है, हो सकता है आपको आइडिया ना हो कि बहुत सारे लोग आपके रिलेशन को ख़राब करने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ मेन प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, आपके पार्टनर एक कुकुम में जाकर के बैठ गए हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। लॉन्ग टाइम तक आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बिकॉज़ क्या है, रूट्स कोर्स में प्रॉब्लम्स ये आई है कि मेहनत एक ही ने बहुत ज़्यादा की है, दूसरा कर ही नहीं रहा। यहाँ दिख रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ अपने में घुसे हुए हैं। वो अपनी तकलीफ़ एक तरह से एक पेन में अपने अंदर घुस गए हैं और उन्होंने अपने अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर लिया है कि वो इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की हीलिंग चल रही है, लाइक डार्क सोल ऑफ द नाइट बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं क्योंकि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। उनके अंदर इतना पावर नहीं है कि वो एक्शन लें। इस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर की है कि आपके पार्टनर एक्शन लेने से डर रहे हैं। उन्हें एक्शन में ऐसा होता है ना कि इंसान अपने अंदर हार मान लेना। इस समय आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि लोगों से हार मान चुके हैं। उन्हें लगता है कि यार बहुत सारी लड़ाइयाँ करनी पड़ेंगी, बहुत सारे झगड़े करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, मैं कुछ करने के लायक नहीं हूँ और मैं करता हूँ तो मेरे को लॉस बहुत होना है। इसलिए ऐसा करो कि अपने आप को ही तकलीफ़ दो। मैं अगर उस इंसान से अलग होता हूँ तो मुझे ही तकलीफ़ होती है और अगर मैं उसको चुनता हूँ तो सब लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। हो सकता है इनका पूरा परिवार ख़राब हो जाए, आपका परिवार ख़राब हो जाए। कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपके पार्टनर फेस नहीं करना चाहते। इस रिलेशन से इस समय आपके पार्टनर को ये सीख मिलती है कि उन्हें अपनी लाइफ में जो भी कन्फ्यूज़न है उससे एक सिचुएशन निकाल के उन्हें एक सिचुएशन में तो आना ही चाहिए जब आप किसी बर्डन में, आप किसी रिलेशन में नहीं रह सकते। बिकॉज़ यहाँ बर्डन लिख रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा। कुछ बर्डन से निकल के वो आपके साथ शुरुआत ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये आसान पार्ट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का आना। पार्ट में बहुत प्रॉब्लम्स होगी, आपके बीच में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव आएँगे, बातें होंगी। हो सकता है आपके पार्टनर आएँ, ऑन ऑफ करें, लेकिन ओवरऑल लास्ट ऑफ एंड क्या होगा कि कुछ सिचुएशन आपके पार्टनर अपनी लाइफ से ख़त्म करेंगे, लाइक थर्ड पार्टी हो, लाइक कुछ भी हो, या अगर किसी अदर सिचुएशन में फँसे हुए हैं। बिकॉज़ आपके पार्टनर कन्फ्यूज़ बहुत होते हैं, फैमिली का बर्डन बहुत ज़्यादा ले लेंगे, फिर कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, आपको छोड़ देंगे क्योंकि उनको आपको छोड़ना आसान है, दूसरों को छोड़ना आसान नहीं है, आपको छोड़ना आसान है। लाइव लेसन में ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आने वाले वक्त में एक सिचुएशन को कम्प्लीटली ख़त्म करेंगे और आपके साथ आगे होकर के बहुत अच्छे से जिएंगे। बिकॉज़ ये चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगा, यहाँ से भी देखो टेन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फ्यूचर दोनों ही अच्छा आ रहा है। नियर फ्यूचर में आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपको अप्रोच कर सकते हैं। बिकॉज़ टेन ऑफ कप्स किसी चीज़ की उन्होंने तैयारी ज़रूर की है, किसी चीज़ की उन्होंने प्रिपरेशन ज़रूर की है, वो आपको पता नहीं। कहते हैं ना, पर्दे के पीछे कुछ और पिक्चर चल रही है, हमें पता ही नहीं होता। आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में तैयारी ज़रूर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो आपकी तरफ आ सकते हैं बहुत जल्दी। यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ सिचुएशन कंप्लीटली ख़त्म ज़रूर कर रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ से भी टेन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाता है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं और आपके लिए
कोई बड़े एक्शन लेना चाहते हैं, बस उस एक्शन में उन्हें है ना वो चाहिए हिम्मत। उस हिम्मत को जुटाने में उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। आने वाले वक्त में आपके पार्टनर ये चीज़ें ज़रूर करेंगे। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। हम लिखते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है। सन-T क्रॉस बहुत डीप होती है, उसमें पता चलता है कि क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं क्या नहीं। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के पार्टनर इस समय क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे यूएस के लिए। अट्रैक्शन, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इट्स सेफ योर लव। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है आपके लिए, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। दिख रहा था वो आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपको अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से भी वहाँ से भी टेन ऑफ कप्स टेन ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही एनर्जी आपके लिए आई थी। और ये इस बार अगर वो आएंगे तो परमानेंट आएंगे, ऐसा नहीं टेम्परेरी आ रहे हैं, क्योंकि टेन ऑफ कप्स दिखाता है हैप्पीनेस को और टेन ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है एक जिम्मेदारी को, एक कमिटमेंट को। तो अभी आपके पार्टनर ज़रूर आएंगे और आने वाले वक्त में वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी दे सकते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं क्या मेरे यूएस के लिए एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। फ्री योरसेल्फ, अपने आप को फ्री रखो, किसी सिचुएशन में स्टक मत रखो। आपने अपने आप को स्टक रखा है, आपने अपने आप को बांध के रख दिया है। आपको लग रहा है कि मैं इसकी यादों से निकल नहीं पा रही, मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो ऐसी एनर्जी है, तो ऐसी एनर्जी से बाहर निकलो, क्योंकि ज़रूरी है आपका बाहर निकलना। जब तक आप अपनी लाइफ में बाहर नहीं निकलोगे, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। इतने सारे नहीं चाहिए, जैसे एक और मैसेज दे दीजिए। ट्रस्ट, आपके पार्टनर ने आपका ट्रस्ट बहुत खोया है, हो सकता है इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं, आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है यार वो आखिर के भी क्या करेगा, मेरी तो लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। चिल्ड्रंस का कुछ इफेक्ट हो सकता है, या तो आपके चिल्ड्रंस या तो आपके पार्टनर के चिल्ड्रंस है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं रहे। लास्ट एंजल्स मैसेजेस दे दीजिए। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, आप दोनों का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, एक दूसरे से आप कनेक्शन बात कर सकते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी को आप फील कर सकते हैं। फॉरगिवनेस एंड लर्निंग, आपके पार्टनर ने जो आप दोनों के बीच में इस समय जो आप दोनों के बीच में जो इस समय गलतियां हुई हैं, या इस समय जो सेपरेशन पॉइंट आया है, ये सेपरेट हुए आप दोनों, इस चीज़ से आपके पार्टनर ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और आपने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। सीखा क्या है कि पहले आप बहुत छोटी छोटी गलतियों में आप अपने पार्टनर को चेज़ करने बैठ जाते थे, आप वो करते थे, आप रोते थे, चीखते थे। अब नहीं, आपको लगता है ईश्वर पे भरोसा हुआ है, लर्निंग हुई है आपकी, आपने इस रिलेशन में अब आप अपने पार्टनर पे भरोसा कर रहे हैं। आने वाले वक्त में आप भरोसा भी करेंगे और इस रिलेशन से आप बहुत कुछ सीखेंगे भी। आपके पार्टनर ने ऑलरेडी इस रिलेशन से बहुत कुछ सीखा है। ऐसा है कि आपके पार्टनर सेपरेशन में रहे हैं ना, तो उन्हें एहसास हुआ है कि किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए। इस सेपरेशन ने उन्हें बहुत सारी गलतियों का एहसास कराया है। एज यू आर रिलीज एंड वी हील द पार्ट, यू एक्सप्रेस मोर लव योर प्रेजेंट मोमेंट। आपके पार्टनर ने ये सीखा है कि इस समय जो हमारी लाइफ में होता है उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस पल पे हम उनके साथ हैं वही पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके साथ कोई है तो उस समय वैल्यू करो, जाने के बाद किसी की वैल्यू करने का कोई मतलब नहीं होता, रहते ही उसकी वैल्यू करनी चाहिए। तो इस चीज़ का सीख उन्हें मिली है और बहुत जल्दी वो आपकी तरफ आ सकते हैं, आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं। कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट भी मिल सकता है, बिकॉज 9/9 पोर्टल भी करीब आने वाला है। एंजाइटी थोड़ी होगी आपको, क्योंकि 9/9 पोर्टल का इफेक्ट है। अगर आप हील नहीं हैं, किसी ट्विन जर्नी में हैं या किसी भी नॉर्मल जर्नी में भी हैं, तो आपको इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि ये पोर्टल का इफेक्ट हमारी लाइफ में ज़रूर पड़ता है। अगर नहीं पड़ेगा तो यानी आप किसी जर्नी में हो या ना हो, इफ़ेक्ट पड़ना इम्पॉर्टेंट है। 8/8 पोर्टल भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस आए हैं। 9/9 पोर्टल भी चेंजेस लाएगा। एंडिंग का है तो कर्मा के ट्रिगर सामने आएंगे। अगर किसी का चेहरा होगा बहुत समय से छुपा हुआ होगा, वो भी आपके सामने आएगा। आपको सडनली लगेगा यार इसके ऊपर तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, ये इंसान कैसे निकला, ऐसा भी निकलेगा। सडनली आपको बुरी खबरें भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी। आज इसकी तबीयत ख़राब है, आज ये हॉस्पिटल में है, आज इसकी डेथ हो गई है, ये हो गया है। सडनली अब ये खबरें बहुत ज़्यादा सुनेंगे, बिकॉज 9/9 पोर्टल है एंडिंग ऑफ द सर्कल्स। तो आपको कर्मा का टिकट ज़रूर इस समय सबको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं भी बची नहीं हूँ, हम सब फुट कर्मा, हम जो करते हैं उनका अच्छा या बुरा तो हमें मिलना ही मिलना है, हम उससे बच नहीं सकते। बट ये खबरें बहुत आ सकती हैं, क्योंकि पता है लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सडनली कोई गिर गया, सडनली किसका एक्सीडेंट हो गया, सडनली कुछ
सडनली कुछ हो गया, कहीं घूमने गए, गाड़ी का एक्सीडेंट, इस तरीके की खबरें आपको इस समय बहुत ज़्यादा मिल सकती है। तो अपना थोड़ा-सा सेफ़ रहें, सेफ़ तरीके से अपने आप को, कहीं पर भी जा रहे हो तो सेफ़ तरीके से जाएँ, अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, हमेशा पूजा पाठ करें। जिस भी देवता को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, उनके शरणों में समर्पित रहें, पूजा करें, दीपक जलाएँ, तो आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी। और सिस्टर भी आ रहे हैं इस समय, क्या है ना, कनाकत का टाइम भी आने वाला है। तो आप अपने पूर्वजों के नाम से भी लोगों को बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ सकते हैं। सडनली बहुत सारे लोगों को पूर्वज दिखाई दे सकते हैं सपने में, कुछ मांगते हुए, कहीं ले जाते हुए, क्योंकि अब वो द्वार खुलने वाला है ना। ये जो टाइम आता है तो इसमें कहते हैं ना, फिर तो द्वार खुल जाते हैं। तो इस समय लोगों को बहुत सारे लोग एंग्जाइटी फ़ील कर रहे हैं कि दीदी सडनली हमें ये सपने में आ गया, वो सपने में आ गया। तो डियर, इस समय आएँगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी एनर्जी को हाई रखें। ओके, स्लीप एनालिसिस भी हो सकता है। लाइक बहुत सारे लोग रात को सोएंगे ना, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि उनका कोई गला दबा रहा है, बहुत बुरी तरीके से गला दबा रहा है, और आप बहुत छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो, आपकी सांस रुक रुक रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई कोई आपके पास है। इस तरीके की भी एनर्जी हो सकती है, बिकॉज़ ये भी इस समय काफ़ी हो रहा है लोगों को। तो आप, अगर ऐसा भी कुछ होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपने घर का धूप-दीप अच्छे से कीजिएगा। अगरबत्ती जला सकते हैं, धूप-दीप कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी को रात को क्लींस करके सोएँ। तो ये थी रीडिंग्स और कुछ गाइडेंस थी, बिकॉज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें हो रही हैं। लोगों को सडनली एंग्ज़ायटी हो रही है, घबराहट हो रही है, हार्ट में पेन, यहाँ पेन, तो मैंने इसलिए बोल दिया है क्योंकि एनर्जी का है। और ज़्यादा अगर तबीयत ख़राब होती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत हो रही है, एंग्ज़ायटी हो रही है, रात को स्लीप अटैक खा रहे हैं, तो ये कॉमन है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बिकॉज़ इस समय एनर्जी ऐसी है। सडनली कोई अच्छा ड्रीम्स आ सकता है, सडनली कुछ ऐसा दिखेगा, यार पॉजिटिव हो गया, सडनली कुछ लगेगा नेगेटिव हो गया, सडनली आप ड्रीम्स में ही रो रहे हैं, सडनली आप ड्रीम्स में ही हंस रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें भी ड्रीम्स में देखने को आ सकती है। मैं बहुत सारी चीज़ें कैसे एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज मैं रीडिंग कर रही हूँ, लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे को बताने के लिए आपको, कि ये चीज़ें हो सकती हैं, वो चीज़ें हो सकती है, ये हो सकता है, बट जितना बता पाती हूँ उतना ही बताती हूँ। ओके डियर, तो आप अपना ख्याल रखें, कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माय सोल फैमिली। जय माँ काली, जय शक्ति, जय श्री श्याम। बाय गाइस, अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा हैप्पी रहें, अपने ऑरा को लॉक करके सोएं। बाय गाइस।